IVF इज़ नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल स्ट्रेन। IVF एक बहुत इमोशनल जर्नी है जिसके एंड तक आपको नहीं पता होता है वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो कितने IVF अटेम्प्ट्स इज़ गुड फॉर यू? किस टाइम के बाद आपको रुक के सोचना चाहिए कि क्या यही मेरे लिए सही स्टेप है, और यू नीड टू चेंज द कोर्स, प्रोबेबली द लैब और द डॉक्टर। आई एम डॉक्टर रश्मिका गांधी और आज हम इन्हीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो व्हाट डू द गाइडलाइंस से? एक औरत के लिए कितने IVF अटेम्प्ट सेफ हैं बिफोर साइड इफ़ेक्ट्स हैपन या कोई लॉन्ग टर्म एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं? यूके की गाइडलाइंस कहती हैं दैट 3 IVF अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं करने चाहिए एक फ़ीमेल को, बट बाकी कोई भी कंसेंसस अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ पे नहीं आया है। इंडिया एज अ कंट्री में भी इसमें कोई लॉ नहीं है कि किस नंबर के बाद आपको IVF ट्रीटमेंट कैप करनी है। आप यूजुअली 5 ट्रीटमेंट्स विदाउट एनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स टू योर बॉडी एंड हेल्थ करवा सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि 2, 3, 4 IVF ट्रीटमेंट्स भी, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो अगर आप स्टिम्युलेशन यानी एग पिकअप करा रहे हैं तो बिटवीन 2 पिकअप्स 40 डेज़ का गैप मैंडेटरी है। अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं और वो फेल होता है एंड यू हैव टू प्लान अनदर ट्रांसफ़र, देन 1 मंथ गैप इज़ ऑल्सो गुड इनफ। IVF इज़ वेरी इमोशनल। जब आपका बीटा HCG रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, इट्स नॉट ईजी टू पिक योर सेल्फ अप अगेन एंड गो फॉर द सेम इंजेक्शंस, दैट लॉन्ग रोड जिसका आंसर पता ही नहीं है, ऑल ओवर अगेन। तो रैदर देन जस्ट गोइंग अगेन फॉर द सेम थिंग, यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि क्या इसको और पर्सनलाइज किया जा सकता है फॉर द कपल इटसेल्फ। देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट जो हम करा सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बेसिक IVF यानी कि स्टिम्युलेशन, पिकअप, एम्ब्रियो फॉर्मेशन और ट्रांसफ़र आप पे काम क्यों नहीं किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ द यूट्रस थ्रू अ हिस्ट्रोस्कोपी। यूजुअली IVF में हिस्ट्रोस्कोपी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी से हम आपके वजाइना के थ्रू यूट्रस में जाके यूट्रस को इवैल्यूएट करते हैं, एंडोमेट्रियम कैसी है, यूजुअली मेजरमेंट्स भी लेते हैं, वेयर टू पुट द एम्ब्रियो, वी लुक एट द स्टेटस ऑफ द एंडोमेट्रियम, कोई इन्फेक्शन, अडेजन्स, पॉलिप तो नहीं है, और कुछ लोग एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग भी करते हैं जिससे इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद अनदर थिंग दैट कैन बी डन इज़ ERA, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस। ये एक एक्सपेंसिव टेस्ट है बट इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्टोमिक टेस्ट ऑफ योर एंडोमेट्रियम, जिसमें हम एक छोटी सी बायोप्सी लेते हैं एंडोमेट्रियम की और उसको स्टडी करते हैं एट अ जेनेटिक लेवल कि क्या आपके यूट्रस में वो जीन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हम एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कुछ अर्ली या फिर डिले है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर्सनलाइज भी करा सकते हैं। ERA उन लोगों में सजेस्ट करा जाता है जिनको इम्प्लांटेशन फेलियर की हिस्ट्री है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, या फिर कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है और वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। इनके अलावा आता है PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये बहुत कॉमनली नोन है, लोग इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। PGT 3 टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोसोम नंबर चेक करने के लिए, एक होता है देखने के लिए एक पर्टिकुलर सिंगल जीन डिसऑर्डर, और एक होता है थोड़ा एडवांस कि हमारे क्रोमोसोम में कोई स्ट्रक्चरल रीलोकेशन तो नहीं है। यूजुअली आपका डॉक्टर PGT-A यानी एन्यूप्लॉइडी आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टडी करते हैं। इसको हम तब करते हैं जब आपको मल्टीपल IVF फेलियर्स की हिस्ट्री है या फिर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है। इससे हम एक हेल्दी यूप्लॉइड एम्ब्रियो यानी क्रोमोसोमिकली नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक हेल्दी यूप्लॉइड एम्ब्रियो के चांसेस ऑफ इम्प्लांटिंग आर अराउंड 90%। कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको जेनेटिक टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, लाइक कैरियोटाइप एंड माइक्रोएरे। ये थोड़े से एक्सपेंसिव टेस्ट रहते हैं, बट ये जिन लोगों को हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस है या प्रीवियस अबॉर्शन में एक डिफॉर्मस बेबी आया है, उनको बोला जाता है। इसके बेसिस पे
हम पीजीटी कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। जिन मेल्स में सीमेन मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी कम है उनमें भी जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाती है, लाइक वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन। इससे आगे की ट्रीटमेंट गाइड होती है, क्योंकि अगर आपको ये तकलीफ़ है आपके बच्चे को भी हो सकती है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, अगर है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को बताएं, बिकॉज देन दे विल गेट यू टेस्टेड अकॉर्डिंगली। जब आप 35 से कम हैं तो IVF का सक्सेस रेट इज़ एक्चुअली 35% टू गिव यू अ लाइव बर्थ रेट। सिर्फ प्रेग्नेंट होना इज़ नॉट योर गोल, यू हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी फॉर 9 months। तो अगर आप 35 से कम हैं तो इतने ही चांसेस हैं टू गेट अ लाइव बर्थ, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये नंबर कम होता है। 35 to 40 की एज में 20% चांस है कि IVF प्रेगनेंसी से लाइव बर्थ होगा, एंड बियॉन्ड द एज ऑफ 40 it's just 11%. So if you want to fall in the successful category, आपको भी अपना IVF पर्सनलाइज कराने की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट अगर एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज़ टेक देम सीरियसली एंड गेट देम डन। थैंक यू। Book a free consultation today.